और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है, गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है, रेल का सफर अब मन को भा रहा है। हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। halo cik, halo salam nyile pra ko nyana फालतू कथा रे जनते सगुन दारा गाते को जंतर मंतर आपे बड़ाय खा गया उनको ओझा तांत्रिक को झाड़ मंतर दो बांगा नुआ दो दिल्ली रे मिटन जागा कना ओना जंतर मंतर रे होला महादर मिटन घटना हुई किना आदो अडिगन हॉल पे मैसेज कमेंट कान थाए जे नुआ रिलेटेड वीडियो बनाव में आदो इजिन मेनेया एतेया इजमा सांतारती रोड़ा बांग दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुझो बांग दो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुझो बुझो खान दो आबोज मुख्यमंत्री मोहन माझी ते बुझवा आदो इन्या कथा मा कोठन मा बांग सटेरवा पेठन सटेराते आपे रे हो नुआ विषय को बड़ा तबन पे इना के मारंग कथा तो सोनम वांचो नुई दो लद्दाख स्टेट कोने बिलोंग या आ नुई दो एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक कांता है तो नीट पेपर ले एग्जामिनर को अनियमितता और शिक्षा व्यवस्था रे सुधार लगे कोकरोच जनता पार्टी और सीजेपी ओनारे हंगर स्ट्राइक और बांग अनशन रखिन दुड़ब एना और जहां को सीजेपी भारत बापे बड़ाया इंजिन ले आपे कना मिटन बीजेपी नेता भाषण रे लेके आए जे नुआ दिसम रे जहां तिने बेरोजगार युवपीढ़ी मेना को उनको तो झतो कोकरोच कना को माने कटी आनी नुआ कथा आजमते अडियन युवपीढ़ी को अड़िसेना मेनखा मिन हर दो कोकरोच जनता पार्टी नितुम ते इंस्टा रे अकाउंट खुला किया जहां नितुम हुई कना अभिजीत दीपके तो सोनम वांचो जंतर मंतर रे पार्लियामेंट रोड रे हंगर स्ट्राइक को दुड़ब लेना आदो ओना स्ट्राइक अड़ी दिन चलो इनखा मोदी हाड़ा में भाभी किया उनो दिन रेंगते मेना गो जेमन अखन अड़जुर झमेला हुआ ओनाते हाईकोर्ट ऑर्डर ते जुलाई 18 तारीख हिलो दिल्ली पुलिस मेडिकल एडवाइस ले काते जंतर मंतर खन को गहड़ इदी के दिया मेनखान मीडिया तको लेता है अड़ी सम्मान तको इदी का दे मेनते ओरे कोन इदी आते सफदरजंग हॉस्पिटल को दोहले दिया ओरे कोन आरो गुरुग्राम रे मेदांत हॉस्पिटल को शिफ्ट हका दिया मेनखान सोनम वांचू के मैंने आज जहां हॉस्पिटल पे दोहई रे हो ओना सोना दिन चलो ही गया। इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। अरे यार तुम लोग पुलिस फोर्स, ये रैपिड एक्शन फोर्स, तो ये लोग साला कौन सी फोर्स है बे? बीजेपी फोर्स क्या? बेरोजगार जनता पार्टी का फोर्स है। ओयो मोदी बाबू, तुमको बैठने के लिए कौन दिया गोदी? नीट का पेपर किसने लीक किया उसको पकड़ो। आम जनता पर लाठी क्यों बरसा रहे हो? तुम्हारा चश्मा ठीक से काम नहीं कर रहा है, नंबर बदलिए। पेपर लीक हुआ, टेलीग्राम बैन किया। अब नीट का पेपर लीक हुआ, आम जनता का खून लीक कर दिया। आजकल लड़कियां क्या बोल रही है पता है? आई डोंट नीड सॉक्स, द गवर्नमेंट सॉक्स मी एवरी डे। अगर तुम सबको तो लड़का लोग को तो गांड मार के सोना पड़े। यहाँ लोगों की सर फट रहा है, लोगों की थोबड़ा बिगड़ रहा है, और ये चोरी वाले आंटी अपनी चोरी जनता पार्टी बनाने में लगी है। देखो मेरा कांग्रेस बीजेपी सबसे भरोसा उठ गया है। अब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी, चट्टी जनता पार्टी। अरे मोदी जी, जिसका गलती उसको पकड़ो ना। पेपर लीक तो हर बार हो रहा है, उसके खिलाफ एक बार विरोध क्या की, ऐसे लाठी गिराया कि जैसे बारिश गिर रहा हो। लोगों ने तुमको वोट दिया था क्योंकि तुम देश बदल सको, लेकिन तुम तो खुद ही बदल गए। लोगों की मन की बात तुम क्या समझोगे? कहा हुआ बात समझ नहीं सकते हो। और पुलिस को भी क्या ही बोले आप, ये लोग तो काठपुतली है, जैसे नाचाएंगे वैसे नाचेंगे। ये रैली में इन लोगों की भाई भतीजा भांजे भी आए होंगे, लेकिन इन लोगों को परवाह ही क्या? थोड़ा तो रहम करो यार, किसी का सर फोड़ रहे हो तो किसी का आंखें निकल रहे हो, तुम लोग रोके खो की भोके खो रहे। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो मोदी जी, आप तो ज्ञानी हैं, अंतर्जामी हैं, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए। तो बोया को अपने संताल बोया को ना प्रोटेस्ट को चलाओ लेना। तो आसामा नहीं है जे नहीं ते नापाते को रूढ़ है को मां तो बे गाते को तहले की तो इनके के आपे कोठे निया कोडबोर जो है। नीट एग्जाम पेपर लीक कुछ ऐसे हुआ कि 3 मई को तो पूरे भारत में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन 15 दिन पहले ही जयपुर के 2 एलिजिड मास्टरमाइंड्स ने महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया। प्रिंटिंग प्रेस से किसी इंसाइडर ने पेपर लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड्स के पास भेज दिया। जयपुर से पेपर
हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास गया जो मिडलमैन का काम कर रहा था। उस डॉक्टर ने पेपर राजस्थान के सीकर में एक कंसल्टेंसी कंपनी में पहुंचाया और यहाँ सीकर में जो प्राइवेट माफिया नाम का 400 मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ये व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे नीट पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना। यहाँ से 30,000 से 5 लाख रुपए तक नॉर्मल एस्पिरेंट्स को पेपर बेचा गया और एक नागौर वाले स्टूडेंट ने तो 28 लाख तक दे दिए। फिर सीकर से स्टोरी ट्विस्ट लेती है। सीकर की कंसल्टेंसी वाले बंदे ने पेपर 30,000 रुपए में एक दोस्त को बेच दिया जो चूरू का था लेकिन केरला में MBBS कर रहा था। उस केरला वाले दोस्त ने नीट की डेट से एक रात पहले यानी 2 मई की रात अपने पापा को व्हाट्सएप पे पेपर फॉरवर्ड कर दिया। पापा वहाँ PG हॉस्टल में काम करते थे और उस हॉस्टल की सभी लड़कियों को भी एक रात पहले पेपर मिल गया। अगले दिन जब किसी ने वो लीक्ड पेपर कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया तो पता चला 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच हुए, पंक्चुएशन तक सेम। वो पहले उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गया जहाँ से अफवाह मत फैलाओ बोल के भगा दिया गया। फिर उसने सीधा NTA को ईमेल किया, NTA ने IB को एस्केलेट किया, IB ने राजस्थान SOG को बताया और नीट पेपर लीक का भांडा फूटा। 22 लाख बच्चे दिन रात पूरी साल घिसते रह गए और यहाँ नेशनल तमाशा एजेंसी का पूरा सिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिक गया। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं और पैसा फेंक के पेपर खरीदने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स। थू है ऐसे निठल्ले सिस्टम पे। क्या बोलती पब्लिक? कल जंतर मंतर पे क्या देखा? दिस इज गरम कलाकार। छात्रों में भरा था जुनून देखा, दिल्ली पुलिस पे सवार मैंने खून देखा, सिविल ड्रेस में गुंडों की धुन देखा और वर्दी वालों की नेम प्लेट गुम देखा। छोटे बच्चों पे उठा हुआ हाथ देखा, बड़े बूढ़ों को मारा तुमने लात देखा, मेरी बहनों के बुरे थे हालात देखा और इस देश में युवा की औकात देखा। छोटे बच्चों पे तुमने आंसू गैस देखा, हमें मारने का पूरा अभ्यास देखा, सबकी चीख पुकार भूख प्यास देखा, आवाज सच की दबाने का प्रयास देखा, अपनी मीडिया का चाटू वाला रूप देखा, सारे कपड़ों में गुंडों का ग्रुप देखा। डेमोक्रेसी की हुई वहाँ ऐसी की तैसी पर सरकार को मैंने फिर भी चुप देखा। छात्रों से करी तुमने चालाकी है, थोड़ा सब्र करो इलेक्शन आना बाकी है। छात्रों से करी तुमने चालाकी है, थोड़ा सब्र करो इलेक्शन आना बाकी है। See you in 2029।